हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 6th पार्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो 6th पार्ट में स्टूडेंट हमें अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को sec a प्लस tan a के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहां पर सॉल्यूशन में हम कौन सा वाला पार्ट लेंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे स्टूडेंट LHS पार्ट। अब देखो LHS क्या है, तो LHS है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और अपॉन में क्या है, तो अपॉन में है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो, ये जो हमें टर्म दिए गए हैं वो किस में है, रूट में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रूट को करेंगे रिमूव। तो रूट को रिमूव करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको कर देते हैं रैशनलाइज। तो यहां पर हम लिखेंगे पहले बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो, डिनोमिनेटर को किस तरह से रैशनलाइज करते हैं, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए जैसे कि हमने क्लास 9th में पढ़ा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि ये जो हमें टर्म दिया है कितना 1 प्लस साइन ए के अपॉन में क्या दिया है 1 माइनस साइन ए, पहले इसको ऐसे कैसा यहां पर हम लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जो नीचे वाले डिनोमिनेटर है तो उसका हम ऊपर और नीचे लिखकर क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। लेकिन जैसे यहां पर क्या है 1 माइनस साइन ए है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए। ठीक है, जो साइन है स्टूडेंट, जैसे माइनस का साइन है किस में चेंज हो जाएगा, प्लस का, और अगर यहां पर प्लस का साइन होता तो किस में चेंज हो जाता, माइनस में। तो 1 प्लस साइन ए और अपॉन में भी कितना आएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो ये रूट तो भी ऐसी कैसी रहेगी, 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से देंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां पर देखो स्टूडेंट 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कौन सी कंडीशन बन रही है, तो ये कंडीशन बन रही है स्टूडेंट a माइनस बी और a प्लस बी वाली। ठीक है, ये वाली कंडीशन a माइनस बी और a प्लस बी वाली। तो इसके इक्वल में क्या होता है, तो इसके इक्वल में होता है स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, जो 1 माइनस साइन ए है और 1 प्लस साइन ए है, इसको इस वाले फॉर्म में लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में। तो यहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर और यहां पर बीच में माइनस, और यहां पर क्या हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू 1 हो गई और बी की वैल्यू क्या हो गई साइन ए। अब इसका स्क्वायर रिमूव करेंगे स्टूडेंट, तो देखो हमारे पास क्या आएगा, तो यहां पर ये 1 प्लस साइन ए का जो होल स्क्वायर है इसको तो हम ऐसे कैसे यहां पर लिख देंगे। ठीक है, और देखो अपॉन में क्या 1 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा 1 आएगा, माइनस साइन ए का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा यहां पर, तो यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इतना हो गया। अब स्टूडेंट देखो, इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखो, जैसे ये जो नीचे है, नीचे हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर। जैसे कि जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है हमारी कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल में कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अगर हम इसे स्टूडेंट ब्रेक करेंगे, जैसे कि हम यहां से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू, तो देखो ये कॉस स्क्वायर ए मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, तो यहां पर 1, ये जो प्लस का साइन स्क्वायर है इसको उस तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट, जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए वो किसके इक्वल में है, कॉस स्क्वायर ए के। तो इसी आइडेंटिटी का हम यहां पर यूज करेंगे। तो यहां पर अंडर रूट में कितना है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको तो एज इट इज लिखेंगे, और यहां पर जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, इतना लिख दिए। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो इसके बाद में क्या होगा, जैसे कि ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को मैं कॉमन फॉर्म में लिख दूंगा, कैसे, जैसे मैं यहां पर लिख दूंगा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में क्या कॉस ए। ठीक है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर मैं इकट्ठा स्क्वायर एक बार लिख दूंगा, स्क्वायर को मैंने एक बार लिख दिया। अब यहां पर स्टूडेंट देखो, जैसे रूट में हमारे पास क्या है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर है,
तो स्क्वायर से स्टूडेंट ये जो रूट है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल। ठीक है, कैंसिल क्यों होगी स्टूडेंट, देखो एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि अगर मान लो हमारे पास यहां पर है अंडर रूट ए स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर को कितनी बार लिख देंगे, 2 बार। अब रूट के अंदर अगर स्टूडेंट कोई नंबर 2 बार आता है तो उसका क्या बन जाता है, पेयर। तो पेयर को हम क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं और रूट जो है कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह यहां पर अगर हम 1 प्लस साइन अपॉन कॉस ए को 2 बार लिखेंगे तो उसका क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। तो पेयर को हम एक बार लिखेंगे, इसलिए स्टूडेंट रूट क्या हो जाती है, कैंसिल। किससे, स्क्वायर से। तो हमारे पास यहां पर केवल बचेगा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में कितना है, कॉस ए। अब हमें क्या करना है, 1 प्लस साइन ए का डिवाइड किससे देना है, कॉस ए से। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो 1 का डिवाइड भी कॉस ए से देंगे और साइन ए का डिवाइड भी किससे देंगे, कॉस ए से। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इतना लिख दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो 1 प्लस कॉस ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है सेक ए के बराबर। ठीक है, सेक ए का जो रेसिप्रोकल होता है वो कितना होता है, 1 अपॉन कॉस ए। तो यहां पर हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए की जगह पर सेक ए, फिर ये प्लस का प्लस। अब सेक ए अपॉन कॉस ए, तो सेक थीटा अपॉन कॉस थीटा किसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट, टेन थीटा की। तो यहां पर हो जाएगा 10। ठीक है, तो जो एलएचएस पार्ट स्टूडेंट कितना निकल आया, एलएचएस पार्ट हमारा निकला है सेक ए प्लस 10a, ये निकल आया। और देखो आरएचएस भी इतना था, सेक ए प्लस 10a। तो स्टूडेंट दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई, तो हम यहां पे लिखेंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट ये होता है हमारा कौन सा, 6th पार्ट। अब स्टूडेंट देखो 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमें साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को टेन थीटा के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले हमने यहां पे कौन सा वाला पार्ट लिखा, एलएचएस पार्ट। अब जैसे कि मैंने आपके लिए पहली वाली वीडियो में भी बताया था, जब भी प्रूव करने वाले सवाल आएंगे स्टूडेंट, हमें उसमें 3 बातों का ध्यान रखना। पहली बात, अगर जो हमें टर्म दिए हैं तो सबसे पहले तो हमें क्या करना, साइन और कॉस में ब्रेक करना है। तो यहां पर देखो टर्म में पहले से ही साइन और कॉस में है। फिर कोई सी अगर आइडेंटिटी बन रही होगी तो उसका यूज करना होगा। तो स्टूडेंट देखो यहां पर अभी कोई सी भी आइडेंटिटी नहीं बन रही। ठीक है, और तीसरी बात, अगर कोई चीज कॉमन निकल रही होगी तो स्टूडेंट उसको हम कॉमन लेंगे। तो स्टूडेंट देखो अब साइन कॉस में पहले से ही टर्म है, आइडेंटिटी नहीं बन रही, तो यहां से क्या करेंगे, हम निकालेंगे कॉमन। तो कॉमन हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, देखो जैसे यहां पर साइन थीटा और यहां पर कितना, साइन क्यूब थीटा, छोटा क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए हम क्या ले लेंगे, कॉमन। ठीक है, साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो देखो साइन थीटा से साइन थीटा का डिवाइड देंगे कितने बार में, 1 बार में, माइनस ये 2 का 2 रहेगा। अब साइन क्यूब थीटा के डिवाइड स्टूडेंट अगर हम साइन थीटा से देंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब सेम इसी तरह से स्टूडेंट जो डिनोमिनेटर है ना, यहां पर भी हम कॉमन निकालेंगे। कॉस क्यूब थीटा और कॉस थीटा में हम कॉस थीटा को ले लेंगे कॉमन। ठीक है, अब देखो क्या बचेगा, ये 2 का 2 बचेगा, फिर कॉस क्यूब थीटा का डिवाइड कॉस थीटा से देंगे स्टूडेंट, तो यहां पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा का डिवाइड कॉस थीटा से देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इतना होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो यहां पर ये जो साइन थीटा है इसको हमने ऐसे कैसे यहां पर लिख दिया। ठीक है, फिर ये 1 का 1 माइनस 2 का 2। अब साइन स्क्वायर थीटा, तो स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो वही फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी स्टूडेंट, जैसे प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो स्टूडेंट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहां पर जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पर पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट अपॉन में जो डिनोमिनेटर है ना, अब उससे हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, उसको हम एज इट इज यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा और ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इतना हो गया। अब ऊपर न्यूमरेटर में हम सॉल्व करेंगे तो देखो साइन थीटा का तो साइन थीटा आ जाएगा, फिर यहां पर ये 1 का 1 रहेगा, माइनस 2 और ब्रैकेट, ब्रैकेट मींस क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हमें क्या करना, -2 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे
-2 का 1 में देंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, फिर माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, फिर 2 का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा में देंगे तो क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। और अपॉन में क्या चल रहा है स्टूडेंट, तो अपॉन में चल रहा है cos थीटा और ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इतना हो गया। अब स्टूडेंट देखो यहां पर, तो यहां पर ये जो साइन थीटा है ये तो ऐसे कैसे लिखा रहेगा, फिर ये +1 और -2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा, 1, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का 2 बड़ा है। फिर यहां पर प्लस में क्या है, तो प्लस में हमारे पास में है 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और देखो अपॉन में क्या है स्टूडेंट, तो अपॉन में हमारे पास है cos थीटा और यहां पर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो जरा इन दोनों ब्रैकेट को देखो, यहां पर क्या है, -1 और ये भी क्या है, -1। ठीक है, कितना है ये, -1, फिर 2 cos स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा, तो दोनों ब्रैकेट स्टूडेंट सेम है, बस क्या है, टर्म आगे पीछे हैं, तो क्या होगा, -1 से -1 कैंसिल, 2 cos स्क्वायर थीटा से 2 cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास यहां पर क्या बचा, तो हमारे पास यहां पर बचेगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है स्टूडेंट, तो ये होती है tan थीटा के बराबर, क्योंकि tan थीटा का जो एक रेशियो रहता है वो क्या रहता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो स्टूडेंट देखो LHS पार्ट कितना आया, tan थीटा, और RHS भी कितना है, tan थीटा, तो यहां पर हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन था और इस तरह से हमें सॉल्व करना था। अब रिमेनिंग पार्ट्स के लिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।